सभ्यता की डींग हाँकने वाले महान वैज्ञानिक यूरोपीय लोगों को जब समय की गणना सिर्फ दिन और रात में करने करते थे, सिर्फ ग्रेगरी ने अपना कैलेंडर बता के साल, महीनों और ऋतुओं को बताया। उससे 1500 साल पहले भारतीयों ने अपने सूर्य सिद्धांत और अन्य ग्रंथों के माध्यम से समय की ऐसी विशद कल्पना की जो कॉस्मिक टाइम पे चलता था। अर्थात पूरी ब्रह्मांडीय समय कैसे है, ग्रह, नक्षत्र, तारे जिस काल की परिकल्पना से बंधे हुए हैं, उस काल को लेकर चलने वाला ये महान देश भारत था। समय की परिकल्पना यहाँ का मात्र अतीत नहीं है, वरन वैज्ञानिक ऊंचाइयों का एक ऐसा स्तर है जहां पहुंचने में हजारों साल लगे थे यूरोप को, और वो लगभग आधुनिक काल में पहुंचा जहां भारत प्राचीन काल में था। इस महान सभ्यता के धनी देश भारत को भले ही उन्होंने बौना दिखाया हो, उपनिवेशवाद का शिकार किया हो, लेकिन समय की परिकल्पना आपको गौरवान्वित करेगी। भारत में जो समय की परिकल्पना है, समय महज चलने वाला एक समय नहीं है जो आ रहा है, जा रहा है और बीतता जा रहा है। यहाँ समय को काल के रूप में देखा गया था। काल जिसकी एक संपूर्ण सत्ता होती है, संपूर्ण सृष्टि का नियामक है, हर घटनाओं को अंजाम देने वाला है, स्वरूप देने वाला काल है। काल भारतीय मनुष्यों ने इतना प्रबल और प्रभावी साधन के रूप में देखा है, जिससे खुद भगवान श्री कृष्ण नहीं बच पाए थे। भगवान श्री कृष्ण काल की जो होनी थी, अपने भांजे अभिमन्यु को उसके समक्ष मरते हुए देखे। स्वयं जब उनका भी काल आया, तो उन्होंने बहेलिये के तीर को अपने शरीर में लेने लिया और स्वयं काल के गाल में समा गए। तो जिस काल की सत्ता के अधीन संपूर्ण ब्रह्मांड है, चर अचर है, ईश्वर, दैव, दानव सब है, वो काल की संकल्पना भारतीय मनुष्यों ने की थी। और यह संकल्पना इतनी सटीक थी, इतनी सूक्ष्म स्तर पर जाती थी कि जो ग्रह, नक्षत्रों और ग्रहण की परिकल्पना है, वो हजारों साल पहले की गई है और आज भी वो सटीक है, कल भी सटीक होगी। यानी किस क्षेत्र में कब ग्रहण लगेगा, ये परिकल्पना 1000-2000 साल पहले बैठ के कर देना इतना आसान नहीं था। वो भी जबकि न मॉडर्न टेलीस्कोप थे, न मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स थे, न मॉडर्न साइंस था। सिर्फ यहाँ से देखना, ऑब्जर्वेशन करना और समय की इतनी छोटी माप को भी कैलकुलेट कर लेना, जो ग्रहों की कोणीय गति को भी इवेल्युएट कर सके कि ये ग्रह 1000 साल बाद कहाँ जाएगा, और जहाँ जाएगा वहीं वो जाता है। इस स्तर का प्रेसिजन, इस स्तर की शुद्धता काल की उच्च गणना के कारण ही था। भारत में काल युगों में भी बांटा गया है, मनवंतर में बांटा गया है। सूर्य सिद्धांत को पढ़ेंगे तो काल में अणु, परमाणु भी काल की इकाई के रूप में आए हैं। हालांकि परमाणु और अणु तो थोड़ा ज्यादा छोटे हो जाते हैं। उसकी एक इंपॉर्टेंट इकाई है त्रुटि। त्रुटि 1 सेकेंड का लाखवां हिस्सा होती थी। मतलब 1 माइक्रो सेकेंड के करीब करीब आप मान सकते हैं। उस माइक्रो सेकेंड के लेवल पे भारतीय मनुष्यों ने काम किया, और काम करके यहाँ के ग्रह, नक्षत्र, सारी दशाओं को पहचाना, पढ़ा, लिखा। इस शुद्धता के कारण उन्होंने समय के 3 रूपों को देखा। एक, कि समय को मापा जा सकता है। 2, कि समय को गिना जा सकता है। और तीसरा, समय अपने आप को दोहराता है। इस दोहराने की प्रक्रिया के कारण ग्रह, नक्षत्रों की पूर्व गति को उन्होंने पूर्वाभास किया कि कब कौन सा ग्रह होगा, कौन सी कास्मिक घटनाएं होंगी, उस कास्मिक घटनाओं का मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सारी चीजों में समय की इस संकल्पना ने आगे बढ़ाया। तो भारत अपने इस काल के ज्ञान में यूरोपियों से तब भी आगे था, अब भी आगे है। इस कारण से भारतीय मनुष्यों के इस ज्ञान का सम्मान हमें करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए और अपने देश पे, अपने ज्ञान पे गर्व करना चाहिए। इस तरह की और इंटरेस्टिंग बातों के लिए जुड़े रहिए टॉक्स विद अभय के साथ। हम मिलते रहेंगे अपने ज्ञान के बारे में, अपने देश के बारे में जानने के लिए, और हमेशा आपको औरों से एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया लेकर आएंगे। थैंक यू।